नमः श्रीदेभ्यः। जय श्री ओम नमः श्रीदेभ्यः। जय श्री ओम नमः श्रीदेभ्यः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैचायाणं नमो लोये सवसाहोणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्त्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समार्गे। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, बोले पंच परमेष्टि भगवान की। पंडित प्रवर दौलत राम जी साहब द्वारा रचित ग्रंथ श्री छेड़ाला जी हमारे समक्ष विराजमान हैं। छेड़ाला जी की प्रथम ढाल के छंदों के आधार से हम और आप सभी सायंकालीन कक्षा का लाभ ले रहे हैं। हमने अभी तक लगभग 9 छंद पढ़ लिए हैं और इन छंदों के माध्यम से हम ये जान रहे हैं कि इन चारों गतियों में जो संसार स्वरूप हैं किस किस तरह के दुख पाए जाते हैं होते हैं। इन गतियों में विभिन्न गतियों में रहने वाले जो जीव हैं वो जीव किस किस तरह के दुखों को प्राप्त होते हैं, इसकी बात हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। अभी तक हमने नरक गति के दुख नहीं पढ़े, अभी निगोद के दुख, निगोद के बाद वहाँ से निकल कर के एक इंद्रिय जो पर्याय धारण करता है, फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय विकलत्र जीवों में उत्पन्न होता है और फिर वहाँ से निकल कर के पंचेंद्रिय जीव होता है और उन पंचेंद्रियों में भी त्रियंच असंगी होता है। तो वहाँ किस किस तरह के दुख यह जीव प्राप्त करता है, इसकी बात हमने पढ़ी। दुख तो भैया दुख है। हमने एक दिन आपसे कहा था कि माचिस की तीली से जलो या बहुत बड़ी भयंकर दावानल आग में जलो, जंगल की आग से जलो। दोनों के जलने में जो जलन होती है वो तो एक जैसी होती है। चाहे बहुत बड़ी लकड़ी की जो क्या बोलते हैं उसको मसाल टाइप में बना लेते ना, मसाल से अपने आप को जलाओ या माचिस की तीली से जलाओ, जलन तो जो जलने पे होती है एक जैसी होती है। ऐसा नहीं होता है कि जो मसाल से हम आग लगाएं तो उसका थोड़ा सा ज़्यादा तेज जलन हो और माचिस की तीली से हम अपने आप को जलाएं तो उससे थोड़ी सी कम जलन हो। जलना कम अधिक हो सकता है, मसाल से थोड़ा ज़्यादा एरिया जलेगा, चौड़ी होती है ना, लंबी होती है, और माचिस की तीली बिल्कुल जरा सी होती है, उससे थोड़ा सा कम होगा। लेकिन जितने भी मात्रा में जले, उस जलने पर
जो जलन होती है उस जलन में कोई अंतर नहीं होता। बोले ऐसे कैसे कह रहे हो आप, जलन में अंतर नहीं होता? हम तो एक बार जले थे। भैया तुम एक बार जले थे, सभी एक ना एक बार थोड़ा बहुत तो जले होंगे ना। तो जलने की जो अंदर तपन जलन होती है, तकलीफ, वो एक जैसी ही होती है। ऐसे ही दुख कहीं के भी हों, चाहे नरक गति के हों, चाहे त्रियंच गति के हों, और चाहे आगे मनुष्य के पढ़ेंगे और देव के पढ़ेंगे, दुख तो दुख ही हैं, वे कैसे ही हों। तो बोलो नहीं, स्वर्ग में तो थोड़े कम होते होंगे, वहाँ थोड़ी फैसिलिटीज, कोई स्पेशल ऑफर मिल जाते होंगे, कोई व्यवस्था नहीं है। पीड़ा तो सबकी एक जैसी होती है। बोले नहीं, परिस्थिति जन, क्या हम अपने हिसाब से डिवाइडेशन कर सकते हैं? वहाँ नरकों में ज़्यादा वेदना वाले हैं, स्वर्गों में थोड़ी वेदना वैसी नहीं है। लेकिन मैं तो वो दुख की बात आपसे कर रहा हूँ, जिससे हम परेशान होते हैं ना, वो दुख तो भैया एक जैसे ही होते हैं। पीड़ा तो सबकी एक जैसी होती है बयान, पीड़ा तो सबकी एक जैसी ही होती है। इसलिए बेटे बहुत शांति से सोचना। कभी भी, मैंने कल 3-4 दिन से एक ही बात पे जोर दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, कि ऐसे कोई भी काम अपने से नहीं होने चाहिए कि जो हमें दुख के कारण बने। ऐसे कोई भी कृत्य मेरे द्वारा नहीं होने चाहिए जो हमारे दुख के नियामक बने, दुख को उत्पन्न करने वाले बने। दुखी कोई करता नहीं है, आपको आके कोई दुखी नहीं करता है। दुखी हम स्वयं होते हैं, अपनी गलती से दुखी होते हैं। हमारी गलती दूर होगी, हमें फिर दुनिया की कोई ताकत दुखी करने में समर्थ नहीं है। गलतियों से हम दुखी होते हैं। ये जो बताया जा रहा है ना, ये दुख कि अपन ने पढ़े थे तिरंच गति के दुख, कि पहले तो नरक निगोद के दुख पढ़े, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भयो दुख बार, निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। फिर वहाँ से त्रस पर्याय की प्राप्ति हुई। त्रस पर्याय में क्या पढ़ा था कि दुर्लभ लई ज्यों चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस्तणी, लट पिपील अली आदि शरीर, फिर धर धर मरियो सही बहु पीर। ये पढ़े थे ना अपन ने। तो ये भी आसानी से नहीं मिला, बड़ी दुर्लभता से अपने को मिला। वहाँ पे भी कैसे कैसे दुख सहन किए। फिर इसके बाद त्रियंच गति में आ गया, असंगी हो गया, और फिर आगे जाके संगी हुआ। वहाँ क्या पढ़े थे अपन ने? पढ़े थे ना 7वें नंबर के छंद में, कबहू पंचेंद्रिय पशु भयो, मन बिन निपट निपट निपट। निपट में बताया था मैंने, निपट माने घोर, अत्यंत, कहीं गुंजाइश नहीं है। मन बिन निपट क्या हुआ था? ज्ञानी थे, अज्ञानी थे। तो अज्ञानी होने के भी कितने कितने दुख, बहुत सारे गिनाए थे मैंने आपको। मैंने उस दिन आपको कहा था दुख तो अज्ञान का ही है, एक बात। दूसरी एक बात और कही थी कि अज्ञान है सो दुखी ही है। अज्ञानी कभी सुखी नहीं हो सकता, ज्ञानी को कभी कोई दुखी कर नहीं सकता। यदि हम दुखी हैं तो समझना अज्ञानी हैं, हम अपने अज्ञान से दुखी हैं। तो फिर दुख मिटाने के लिए क्या करें कि जिन्हें अपने दुख को दूर करना है वे अपने अज्ञान को दूर करें। तो अज्ञान को दूर करने का उपाय पता है क्या? उस दिन नहीं बताया था, आज बता देते हैं। अज्ञान को दूर करने का उपाय तत्व अभ्यास। वर्तमान में बोले, अभी अपनी भाषा में बोले तो जिनवाणी का अभ्यास। भगवान की जो वाणी आज शास्त्र रूप में हमको उपलब्ध है, उसका बारंबार विनय से अध्ययन, मनन, चिंतन। कल हमने कहा था 3 शब्द बोले थे हमने, क्या बोले थे? सोचो, समझो और विचार करो। यदि भगवान की वाणी हमने सुनने को मिली, अब सोचो, तो उसको समझो भी थोड़ा, फिर उसका अंतर से विचार करो। धीरे धीरे आपका अज्ञान दूर होगा। ज्यों ज्यों अज्ञान दूर होता जाएगा त्यों त्यों सुखी होते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको बांसवाड़ा जाना है, अभी बांसवाड़ा के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता। आप पहली बार आए थे भिंड से, अपने अम्बा से हो ना, कहाँ से हो? ग्वालियर से है ना। ग्वालियर से आप पहली बार आए, आपने सुन रखा था कि बांसवाड़ा ऐसी ऐसी जगह, कुछ नहीं देखा था। तो आप वहाँ से रतलाम आए, बांसवाड़ा आ गए, बस स्टैंड उतरे, आपको कुछ नहीं पता। आपकी इमेज में ध्रुवधाम अलग होगा, आपने इमेजिनेशन अलग करके रखी होगी, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। वहाँ से आप यहाँ आए, हॉस्टल आ गए, मिले जुले कैंपस में देखा सब कुछ। जब तक आपने नहीं देखा था तब तक बहुत सारे प्रश्न खड़े थे
कैसा होगा, पहुँचेंगे भी कि नहीं पहुँचेंगे, तकलीफ, लेट तो नहीं हो गए, बहुत ऑलरेडी ट्रेन 1 घंटे लेट थी, खाना, मतलब तमाम सारे विकल्प, परेशानी से दुख। माने जब तक आप दुर्धाम को देखा नहीं था, कुछ जानते नहीं थे, तब तक आपके दिमाग में बहुत सारी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे। लेकिन जैसे ही आपने दुर्धाम को आके यहाँ जान लिया, तो दोबारा आप कभी आओगे तो फिर आप पहले जैसे दुखी नहीं होंगे, पहले जैसे आपके अंदर में कुछ होच पोच नहीं चलेगी, पहले जैसे दिमाग में बहुत सारे विकल्प नहीं चलेंगे, पहले जैसी परेशानियाँ, जल्दी लेट आने जाने के कोई विकल्प नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपने अब ग्वालियर से लेके बांसवाड़ा तक का पूरा रास्ता देख लिया है, बांसवाड़ा से दुर्धाम तक आने का पूरा रास्ता आपने देख लिया है। अब आप कभी भी अकेले आओ, दुकेले आओ, 5, 10, 15, 20, 50 को लेके आओ, बस स्टैंड उतरो, फटाफट ऑटो किया, ऐसे नहीं, ऐसे चलो फटाफट, अरे वहाँ वाले रास्ते से मत लेके जाओ, यहाँ वाले रास्ते से चलो, थोड़ा खाली मिलता है। आप खुद ऑटो वाले को बोलोगे, जितना आपके पास अज्ञान था उतना आपके पास दुख था। और ज्यों ज्यों आपका अज्ञान, जैसे आप फर्स्ट टाइम जब आए थे, सेकंड टाइम जब आप आए, ज्यों ज्यों हम दुर्धाम की ओर बढ़ते जा रहे, त्यों त्यों आपकी खुशी बढ़ती जा रही है कि हमने तो देखा है, पहुंच जाएंगे, नहीं सही जा रहे हैं, गलत नहीं ले जा रहा है, ऑटो वाला मिस्टेक नहीं कर रहा है। और जब फर्स्ट टाइम आए थे तब विकल्प जानते नहीं थे ना, दुर्धाम कहाँ है, कहीं ऑटो वाला गलत नहीं ले जाए, उल्टी सीधी जगह परेशान नहीं कर दे, टाइम ख़राब नहीं कर दे, लूट पीट नहीं कर ले। नया एरिया था ना, और बांसवाड़ा तो वैसे TSP एरिया है अपना, समझ में आया ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तक नहीं जानते तब तक दुख होता है, तो अज्ञानी हो गया। फिर आगे क्या पढ़ा था, सिंहादिक सैनी है क्रूर, पर वे क्या करते हैं, पुचकारते हैं, आओ नक्श, हम तो शेर बन गए, तुम मनुष्य हो, आओ हमसे फ्रेंडशिप कर लो, ऐसे बोलते हैं। शेर के पास जाओगे तो पता चल जाएगा शेर क्या होता है, समझ में आया ना। अपने से कमजोर पढ़ा था ना अपने, सिंहादिक सैनी है क्रूर, निबल माने कमजोर, पशु हति खाए भूर, अपने से कमजोर प्राणियों को भी क्या करते हैं, मार मार करके खा जाते हैं। ये परेशानियां, दुख है वहाँ के, इन पर बहुत सारा बोल चुके थे, लंबा नहीं कर रहा हूँ मैं, जल्दी जल्दी पढ़ के आगे बढ़ रहे। फिर क्या पढ़ा था, कहूँ आप भयो बलहीन, सबलनि करी खायो अतिदीन। और आगे इस लाइन पे मैंने बहुत बोला था आपको, छेदन, भेदन, भूख, प्यास, भार, बहन, हिम, आतप, त्रास। त्रास मतलब ऐसे दुख बहुत सहन किए। अरे बंधन के दुख सिर्फ त्रियंचों को नहीं है, मनुष्यों को भी है। जिनका दिमाग फिर जाता है ना, पागल हो जाते हैं, उनको भी बेड़ियों में बांध देते हैं। अरे पागलों को ही नहीं, अपराधियों को, जिनकी बुद्धि बिल्कुल भी नहीं फ्री होती है, ठीक ठाक होते हैं, हथकड़ी में बांध देते कि नहीं बांध देते, ले जाते कि नहीं ले जाते, ये उनके बंधन के दुख हैं। तो मैं भी यहाँ एक कमरे में बैठा दें, बियान बाहर चले जाओ आप, एक कमरे में बंद करके रख दें, तो फिर तकलीफ होती कि नहीं होती। बेटा बहुत शांति से अपने को ध्यान में रखना है। बंधन के भयंकर दुख होते हैं, भयंकर। इन दुखों का कोई ठिकाना नहीं है। इन दुखों को अपन ने कल पढ़ा था ना, कोटि जीवित हैं जात ना बने। करोड़ों जिह्वाओं से एक साथ कहा जाए तो भी अपन उनको कह नहीं सकते। ऐसे दुख होते हैं भैया। उन दुखों से बचने के लिए इनको हम जान रहे हैं कि आने वाले टाइम में ऐसे दुख अपने को नहीं मिले। फिर कल हमने 9वें नंबर का पढ़ा था, क्या पढ़ा था, बध बंधन आदिक दुख घने, कोटि जीवित जात ना अति संकेत भाव बध बंधन आदि के दुख बहुत हैं। करोड़ों जिह्वाओं से भी इन दुखों को कहा नहीं जा सकता। फिर जब ऐसी परिस्थिति होती है, बंधन में पड़े पड़े क्या होता है, अति संक्लेश भावते मरे हो। संक्लेश की कल परिभाषा बताई थी, तीव्र कसाय रूप परिणामों को संक्लेश परिणाम कहते हैं। तीव्र कसायमय परिणाम, कसायों की सघनता जहाँ होती है। कसाएं कितनी होती हैं, 4। और कितनी होती हैं, कसाएं कितनी होती हैं, 4, 9,
16, 25 और पर जितने परिणाम उतनी कसाय असंख्यात भी होती है, इतनी कसाय परिणाम होते हैं। अब सोचो, अति संकलेश भाव होते हैं मरे, और मर के कहाँ चला जाता है? कोई बढ़िया एसी कार आती होगी? नहीं, लिख रहे हैं इसमें, घोर स्वप्र सागर में पड़े। यहाँ से तीव्र संकलेश रूप परिणाम करके मरण को प्राप्त होता है। अत्यंत संकलेश मानी समझ लो कि बहुत बुरे परिणाम, इन परिणामों से मरता है और नरक रूपी स्वब्र सागर, सागर मतलब तो समुद्र होता है, स्वब्र मतलब नरक, तो स्वब्र सागर नरक रूपी समुद्र में चला जाता है। नरक की कम से कम आयु कितनी है? 10,000 वर्ष, और अधिक से अधिक 33 साल। अब एक बार नरक जाएगा तो कम से कम कितने समय के लिए जाएगा? 10,000। 10,000 समझते हो? कल्पना करी तुमने 10,000 की? अपने को कितने साल, कोई 70, कोई 80, कोई 90, कोई 100, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा कोई नहीं जीने वाला है। अरे 100 साल के जीवन में अपन कैसे परेशान हो जाते हैं। अभी एक व्यक्ति कोई ऐसे आते हैं ना जिनकी बुद्धि थोड़ी सी कम हो गई हो, भूलने लगे हों, बूढ़े लोग होते ना, तो उनको बार बार हमने खाना खाया, जबकि उनको खाना खिला दिए, हमें तो भूख लग रही है, खाना ही नहीं खाया, बोलते हैं मुझे तो खाने नहीं खिलाया, जबकि थोड़ी देर पहले खाना खिलाया, भूल जाते हैं वो। तो इन्हीं 10-50 साल के जीवन में बुद्धि कम होने लगती है, भूलने लगते हैं, काया शरीर मुरझाने लगता है, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, या स्मृति कम हो जाती है, आँखों से दिखाई कम न देने लगता है, पैरों से चलना नहीं होता है, घुटनों से अपन मुड़ के बैठ नहीं पाते हैं, कमर सही नहीं होता, लेट नहीं पाते, मतलब कितनी तकलीफ एक 50-60 साल के जीवन में। और अब तुम सोचो कि वो 10,000 वर्ष का जीवन नरक का मिला, वहाँ पे क्या परिस्थिति होती हो? छेदन, वहाँ से वो असुर कुमार जाति के ध्रुव आ रहा है, लो मारो, काटो, पीटो, लूटो, खाओ, यही चलता रहता वहाँ पर। एक समय के लिए भी शांति नहीं पड़ती, सिर्फ एक समय को छोड़ के। बोलो कौन सा? अपन बोलते ना, फिर नरकों में भी शांति पड़ी, जिस पल प्रभु जी ने जन्म लिया। ये वाली लाइन पढ़ते ना, सारा भूमंडल, पढ़ते नहीं? अब वो लंबा भजन है, पूरा नहीं गाना, एक समय के लिए वो ही होता है। तो तीर्थंकरों का जन्म हर समय तो होता नहीं, एक उसमें कल्पकाल में मुत्ते 1/24 होती है, सॉरी 1 6 काल का जो होता है, चौथा काल आता है, एक उत्सर्पणी एक अवसर्पणी निकलता है, तो उतने टाइम में एक बार तीर्थंकर होते हैं, वो चौथे काल में ही होते हैं, उसके अलावा तो किसी काल में व्यवस्था नहीं है तीर्थंकरों के होने की। तो कितने तीर्थंकर होंगे? गिने चुने होते हैं, उंगलियों पे गिन लो, इतने तीर्थंकर होते हैं, और एक साथ नहीं होते हैं, क्रम क्रम से होते हैं, होते कि नहीं होते? एकमात्र अजितनाथ भगवान के समय एक साथ 720 तीर्थंकर हुए थे पूरे, जहाँ जहाँ तीर्थंकर होते हैं ना 3 लोक में, वो उसके अलावा कहीं इतने तीर्थंकर एक बार नहीं हुए, एक ही बार हुए हैं। तीर्थंकर का नाम आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है अजितनाथ भगवान के समय की बात है, तो वही 720 तीर्थंकर हुए थे। तो मेरे बेटे कहने का मतलब यह है कि एक समय के लिए वो विराम, अल्प विराम मिलता है। आप एक पैराग्राफ पढ़ते हैं तो नीचे छोटा सा वो अल्प विराम आता है, कोमा जैसा रहता ना, बिल्कुल रुके और बोले, कितनी सी शांति पड़ती है। बाकी कभी 24 घंटे अनवरत रूप से मारो, काटो, पीटो, ये अंग भंग यही चलता रहता वहाँ नरक गति में। अथाव वेदना, अथाव वेदना समझते हो, जिसका कोई पार नहीं है। 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ का वेदन, एक ही चीज़ का वेदन उनके होता है, वो है दुख। दुख के अलावा नरक में कुछ होता ही नहीं है। इसलिए पाप परिणाम कभी नहीं करना। पाप परिणामों के कारण ही हमें नरक आदि कुगतियों की प्राप्ति होती है। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक हमें पाप परिणामों से बचने का प्रयास करना है। हम जितने बुद्धिपूर्वक पाप परिणामों से बचने का प्रयास करेंगे, उतनी जल्दी हम भव के किनारों को प्राप्त होंगे, भव के किनारे को प्राप्त होंगे। ये लिख रहे भैया यहाँ पे, घोर स्वब्र
सागर में पड़े। इस जीव ने तिरंच गति में मारा जाना, बंधना आदि अनेक दुख सहन किए जो करोड़ों जीवों से भी नहीं कहे जा सकते, और अंत में इतने परिणामों यानी आर्त ध्यान से मरा कि जिसे बड़ी कठिनता से पार किया जा सके, ऐसे समुद्र समान घोर नरक में जा पहुंचा। अब आप कल्पना करो कि जब वो संकलित परिणाम पूर्वक अकेले तिरंचों में ही होते हो संकलित परिणाम, ऐसा नहीं है, अपन भी यहाँ करके मरते हैं। मरती विरिया जीव को कोई ना राखन, मरण के काल में मान लो एक्सीडेंट हो गया, अभी चलते चलते किसी का एक्सीडेंट हो गया और हॉस्पिटलाइज हो गया। अब जा तो रहा था, मान लो कहीं घूमने फिरने जा रहा था, ट्रिप पे जा रहा था, शादी में जा रहा था, लेकिन रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। बेचार शादी की हो गया एक्सीडेंट, पहुंच गया हॉस्पिटल, आईसीयू में एडमिट। अब वहाँ दिमाग तो चली ना, बुद्धि तो है ही, बुद्धि का एक्सीडेंट थोड़ी होता है, मतलब ज्ञान, बुद्धि माने ज्ञान तो रहता ही है, तो वो जानना तो उसके हो ही रहा है ना कि हम वहाँ गए थे, ऐसा ऐसा हो गया है, कुछ लग गया, भले स्मृति में नहीं आ रहा हो लेकिन दिमाग में तो आता ही है ना। अब दिमाग में आता फिर उसकी वेदना, अरे कितने वहाँ जा रहे थे, ऐसे क्या पाप किए। यही बात दिमाग में हमेशा आनी चाहिए अपने, ऐसे क्या पाप किए हमने, समझ में आए ना। इसलिए बार बार सचेत करने के लिए, जागृति बनाए रखने के लिए कि जो जो हमसे भूल हुई कोई बात नहीं। अपन प्रतिदिन उसमें पढ़ते ना, जो भी भूल हुई हो हमसे उसकी क्षमा प्रार्थना है। जो हो गई उसको सोचो मत, लेकिन अब जो समय अपने साथ आ रहा है ना उसका विचार अपने को होना चाहिए। इसलिए दुख गिनाए जा रहे हैं कि तिरंच में ऐसे ऐसे दुख होते हैं, नरक में ऐसे ऐसे दुख होते हैं। इन दुखों को जान करके क्या करना कि ऐसे परिणाम करके वापस टिकट रिजर्वेशन नरक का करा लेना। इसलिए नरक के दुख पढ़ रहे हैं कि नहीं भैया, नरक आदि गतियों के दुख इसलिए नहीं पढ़ रहे कि ऐसे कृत्य करके हम वापस उन गतियों में चले जाएं। नरक आदि गतियों के दुख हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम वापस ऐसे परिणाम ना करके कहीं वापस नरक गति नहीं पहुंच जाए। बड़ी मुश्किल से वहाँ नरक निगोद से निकल करके हम मनुष्य पर्याय संगी पंचेंद्रिय होकर के दुर्लभ जैन कुल को प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पे भी एक दूसरे को गिराने के, एक दूसरे को नीचा करने के, दिखाने के लिए, एक दूसरे से लड़ाई भिड़ाई में, एक दूसरे से झगड़ा करने में, एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने में, एक दूसरे से ऊंचा नीचा मानने में, इसमें अपना समय लगा देंगे तो फिर धर्म ध्यान में अपने समय को, अपने उपयोग को कब खर्च करें। इसलिए यहाँ लिख रहे हैं कि ऐसे ऐसे दुख होते हैं, इन दुखों से बच, इन दुखों को जान करके इन दुखों से बचने का प्रयास करना। तुम्हें पता चल जाए कि जहर है अमन, अम्बा के हो ना, अम्बा के तुम यहाँ से गए, तुम्हारी मित्र मंडली मिली, तो तुम एक स्टेशन से कोई पैकेट खरीद के लेके गए, वहाँ पहले से चल रहा था अम्बा में विज्ञापन की इस दुकान से इस पैकेट को कोई नहीं खरीदेगा। तुम तो वहाँ थे नहीं, तुम्हें पता नहीं था, तो तुम यहाँ से गए, तुमने अच्छा उसकी पैकिंग देख के खरीद लिया। तो तुम्हारे मित्रों ने कहा, देखिए उन्होंने ठीक क्या लिया है, फेंक इसको। अरे क्या बात नहीं फेंकना, लेकिन जैसे ही तुम्हारे मित्रों ने धक्का दिया, नीचे गिर गया, वहीं से कुत्ता आया, उसने चाटने लगा। इसी बीच में तुम्हारे मित्र ने, अरे भैया मत उठाओ उसको, तुम जहर है। अरे क्या बात है, दुकान से लेके आया हूँ, स्टेशन के बाहर की दुकान से ले आया हूँ, जहर थोड़ी बेच रहा है, तुम बहस कर रहे हैं। इसी बीच में वहाँ कुत्ता आया, वो चाटने लगा उसको, और चाटते ही चाटते वो गिर गया। अब जब तुमने कुत्ते को गिर के देख लिया कि वो पैकेट गिर गया, जिसको तुम्हारे मित्रों ने मना किया था कि भैया इसको नहीं लो, इसको मत ले जाओ, इसमें जहर है, ये भी तुम थोड़ी देर पहले उससे बहस कर रहे थे, क्या बात करते हो, वहाँ से लिया है, जहर थोड़ी बेचते हैं, ऐसे खुलेआम थोड़ी कोई जहर बेच सकता है। और जैसे ही तुमने उस कुत्ते को चाटते हुए देखा और वो दो ही मिनट में वहाँ गिर के मर गया, अब बोलो मित्र गलत हैं क्या, पैकेट गलत है क्या, तुम गलत है? उसने, तुम्हारे मित्रों ने तो सही बोला ना। अब बोलो कि जैसे ही तुमने देख लिया कि वो कुत्ता मर गया है, अब उस पैकेट को उठाओगे कि नहीं उठाओगे? अरे ले जाओगे कि नहीं ले जाओगे? पैसा खर्च करके ले गए थे, अभी तो झगड़ रहे थे, अब ले जाओगे? नहीं ले जाओगे। क्यों नहीं ले जाओगे? क्योंकि अब आपको प्रूफ हो गया है कि भैया इसमें जहर है। ऐसी अभी तक हम नहीं जानते थे, जब से नरक से निकले
इस अच्छी पर्याय को प्राप्त किए तो हमने यही मान लिया कि नहीं मनुष्य का जीवन बहुत अच्छा है, ऐसी व्यवस्थाएं हैं सारे संसार में। लेकिन अब हमने छेड़ाला पढ़ के जान लिया कि नहीं, और भी मनुष्य पर्याय के अलावा भी और कोई पर्याय प्राप्त होती हैं। नरक भी गए हम, तिरंज भी गए, नरक पहुंच के हमने कैसे कैसे दुख भोगे, वहाँ कैसी कैसी वेदनाएं भोगी, तिरंज में थे तो वहाँ कैसी कैसी वेदनाएं भोगी। अब हमने ये जान लिया कि नरक में ऐसे ऐसे दुख होते हैं, तो फिर जानबूझ करके नरक जाने के परिणाम नहीं करना। एक बार घूमा है ना, पता कर लिया ना, अब यहाँ जान लिया कि ऐसे ऐसे दुख होते हैं, इसलिए वो दुख जान करके अब ऐसे काम नहीं करना कि वापस हमें उन गतियों में जाना पड़े। इसलिए हम उन गतियों के दुखों को यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ लिखा है कि बड़ी कठिनता से जिसे पार किया जा सके, ऐसे नरक में पहुँच गया। अब नरक में पहुँच के क्या क्या होता है वो अपन यहाँ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आज छंद पढ़ेंगे, चर्चा हम कल करेंगे। मैं पढ़ूँगा, उसके बाद बहुत शांति से बहुत अच्छे से आप सभी लोग बोलेंगे। तहाँ भूमि पर सत दुख सो, बिछु सहस डसे नहीं तिसो। तहाँ राध श्रोणित वाहिनी, कृमि कुल कलित देह दाहिनी। नरकों में बहुत दुख है, कैसे कैसे दुख हैं उनकी चर्चा यहाँ पढ़ेंगे। अपन ने 10 लक्षण के टाइम पे 3 लोग वाली कक्षा में पढ़े थे ना, 7 नरक भूमियाँ हैं। एक एक नरक भूमि, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, उन सब में क्रम क्रम से उनसे अनंत अनंत गुना ज़्यादा दुख बढ़ते जाते हैं, वेदना बढ़ती जाती है, तकलीफ बढ़ती जाती है। इसलिए पाप परिणाम नहीं करना, विराधना के परिणाम नहीं करना, कसाय के परिणाम नहीं करना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ऐसे पाप के परिणाम नहीं करना। इन पापों के परिणामों से ही कुगतियों की प्राप्ति होती है। और भैया ध्यान रखना, कुगतियों में यानी संसार की सभी गतियों में दुख ही दुख है। मनुष्य गति में कोई सुख है या देव गति में कोई सुख होगा, ऐसा नहीं सोचना। अभी इस क्रम से सभी गतियों के दुख पड़ने वाले हैं हम। इसलिए बेटे बहुत, आज हमारी उम्र छोटी है, ज्ञान छोटा नहीं है। ज्ञान तो सबका ज्ञान बड़ा एक सा है ना, किसी का ज़्यादा प्रकट है, किसी का कम प्रकट है, लेकिन जितना भी ज्ञान जिसका प्रकट है उस ज्ञान का लाभ यही लेना कि हमसे ऐसी विराधनाएं नहीं हो। ये देवशास्त्र गुरु हमें बहुत सौभाग्य से मिले हैं। ये जैनेंद्र भगवान की वाणी, ये संसार से दूर अर्थात मुक्ति की प्राप्ति का मार्ग हम सबको बड़ी दुर्लभता से प्राप्त हुआ है। इसका पूरा लाभ लेने का हमको प्रयास करना है। यह ही हमारे इस मनुष्य जीवन की सार्थकता होगी। विचारना। ओम नमः शिवाय।